महाभारत काल में कौन सा योद्धा किस श्रेणी का था, अर्थात कौन था महारथी, कौन था अतिरथी और कौन था महाअतिरथी। महाभारत के उन महान योद्धाओं की श्रेणी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 168 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने के पूर्व जिज्ञासावश दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि हमारे और पांडव पक्ष के योद्धा किस किस श्रेणी में आते हैं। तो भीष्म पितामह ने सब योद्धाओं की श्रेणी का वर्णन किया कि कौन रथी है, कौन अतिरथी है और कौन महारथी। हम दोनों पक्षों के केवल मुख्य योद्धाओं का वर्णन ही करेंगे। भीष्म बोले, तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्र, लक्ष और करोड़ों तक पहुंच जाती है, तथापि उनमें से जो प्रधान हैं उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम बहुत बड़े उदार रथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। भरतश्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ, अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते हो। भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर है। बड़े बड़े शस्त्र वेता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। सोमदेव के पुत्र भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुदृढ़ हैं। ये रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं। सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। त्रिगर्त देशीय 5 भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, ये तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। अर्जुन की ही भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यह महारथी चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है, किंतु इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे ना तो अतिरथी मानता हूँ और ना रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः ये सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है, अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय लेकर रणभूमि में एकत्रित एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राक्षस राज आलम्बुश भी महारथी हैं। राजन, ये पहले के वैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि ये मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। ये दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। मेरी दृष्टि में ये कर्ण अधिरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर ये कदापि जीवित नहीं बच सकता। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी बताए गए हैं। राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ महारथी हैं। भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। नकुल और सहदेव ये दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया है। अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके पास दिव्य गांडीव धनुष है। वायु के समान वेगशाली अश्व है। अभेद्य दिव्य कवच है।
और बाणों से भरे हुए 2 महान तरकस हैं। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से ऋण्यपुर में निवास करने वाले सहस्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन हो सकता है? उन महारथियों में श्रेष्ठ अर्जुन का मैं अथवा द्रोणाचार्य ही सामना कर सकते हैं। आगे भीष्म जी कहते हैं, महाराज, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सबके सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। वे शत्रु नाशक और समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। मधुवंशी शूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। राजन, उत्मौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ और पराक्रमी युद्धमन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी हैं। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। शिखंडी को मैं युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। इसके पास देव सेना के समान रथियों की विशाल सेना है। शिशुपाल का वीर पुत्र धृष्टकेतु महारथी है तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं। चेकितान और सत्यधृति ये 2 पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। महाराज, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये 2 नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं। आगे पितामह दुर्योधन से कहते हैं, तुम मुझको, आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, उत्तम रथी नर श्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। द्रुपद पुत्र सत्यजित भी धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। पांडव पक्ष के धुरंधर वीर पांडव राज भी एक अन्य महारथी हैं। इनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्माननीय महारथी हैं। पर्वश्रेष्ठ राजा क्षेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं इन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। राजा क्षेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। राजन, ये महात्मा पांडु नंदन युधिष्ठिर के मुख्य रथी, अतिरथी और अर्धरथी जो मैंने तुम्हें बताए हैं, ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडु नंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।